अगले 2 दिन इसी तरह गमगीन निकले। इधर मैं मोहित और प्रफुल्ल से मिला और उनसे बिजनेस यहाँ शिफ्ट करने की बात की। जब मैंने उन्हें डिटेल में सब बताया तो वो दोनों मान गए, पर पार्टनरशिप के लिए नहीं। उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और उन्हें एक कांस्टेंट और स्टेबल इनकम चाहिए थी जो उन्हें सैलरी से मिलती। वो मेरे साथ सैलरी पर काम करने को मान गए। उनके साथ मिलकर मैंने ऑफिस के लिए जगह देखनी शुरू की। मैंने बेंगलोर फोन करके पांचों को हालात बता दिए और ये भी कि मैं ऑफिस लखनऊ शिफ्ट कर रहा हूँ। उनके पास बेहद सारा टाइम था नई जॉब ढूंढने के लिए। मैंने ये बात घर में भी बता दी तो सबको इत्मीनान हुआ कि जल्द ही मैं उनके नजदीक रहूंगा। नीतू ने घर के साथ साथ ऑफिस का काम भी संभाला। खेती का काम मैंने समझना शुरू कर दिया। ताऊ जी, पिताजी और गोपाल भैया मुझे सारी चीजें समझा रहे थे और खुश भी थे कि मैं इतनी दिलचस्पी ले रहा हूँ। एक दिन वो मुझे व्यापारियों से मिलने ले गए तो मैंने उनके साथ रेट को लेकर भाव-ताव करना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ी जांच पड़ताल के बाद खेतों का सोइल टेस्ट भी करवा दिया और उससे जो बातें सामने आई उसे जानकर पिताजी और ताऊ जी काफी हैरान हुए। दिन बीतते गए और घर के हालत अब सुधरने लगे, पैसों के तौर पर नहीं बल्कि घर की सुख और शांति के तौर पर। 2 सितंबर आया और सुबह मैं सबके लिए चाय बना रहा था कि नीतू को उल्टियां शुरू हो गई। मैं चाय छोड़कर उसके पास जाने को हुआ तो माँ हंसती हुई मेरे पास आई और बोली, तू बाप बनने वाला है। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं दौड़ता हुआ ऊपर आया और नीतू ने मुझे एकदम से गले लगा लिया। उसकी खुशी आज सैकड़ों गुना ज्यादा थी। शुक्रिया बेबी। मैंने नीतू को कसकर बाहों में जकड़ा और उसे कमर से उठाकर छत पर गोल घूमने लगा। अब तक माँ ने सबको ये खबर दे दी थी। ताऊ जी ने मुझे नीचे से आवाज मारी और हम दोनों नीचे आए। नीतू ने हमेशा की तरह घूंघट किया हुआ था। ताऊ जी उसके पास आए और जेब से 2000 का नोट निकाला और नीतू के सर से वार कर ताई जी को देते हुए कहा कि वो ये मंदिर में दान कर दें। ताऊ जी ने मुझे नीतू को डॉक्टर के ले जाने को कहा ताकि नीतू का एक बार चेकअप हो जाए। मैंने गोपाल भैया से कहा कि वो भाभी को भी ले ले, एक साथ दोनों का चेकअप हो जाएगा। भैया को उस समय कहीं जाना था सो मैं दोनों को लेकर डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर ने पहले नीतू का चेकअप किया और उसके प्रेग्नेंट होने की बात कंफर्म की। ये सुनते ही हम तीनों के चेहरे खिल उठे। फिर डॉक्टर ने भाभी का भी चेकअप किया और उन्हें भी सब कुछ नॉर्मल ही लगा। मैंने नीतू के घर फोन लगाया और नीतू ने मेरे घर फोन लगा दिया। डैडी जी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुए और कल आने की बात कही। इधर नीतू ने माँ से बात करके बताया कि सभी लोग मंदिर में हैं। हम तीनों मिठाई लेकर सीधा मंदिर गए जहाँ पुजारी जी ने नीतू और मुझे खास भगवान का आशीर्वाद दिया। फिर हम सब घर लौट आए। हमारा घर खुशियों से भर गया था और चूंकि कल मेरा जन्मदिन था तो पूरा परिवार डबल खुशी मना रहा था। ताऊ जी ने ये डबल खुशखबरी मनाने के लिए तुरंत अपने समधी जी नीतू के डैडी को कॉल किया और कल की दावत के बारे में बता दिया। पूरे गांव भर में ढिंढोरा पीटा जा चुका था। ये खबर उड़ती उड़ती अश्विनी तक भी जा पहुंची थी। उसे नीतू की प्रेगनेंसी के बारे में जानकर बहुत कोफ्त हुई क्योंकि अब उसका तुरुक का पत्ता पिट चुका था। उसने अपनी अगली चाल की प्लानिंग शुरू कर दी थी। अश्विनी ने अपने पांव राजनीति की तरफ बढ़ा दिए थे और उसने अब वहां कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए थे। रात को खाने के बाद मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था कि नीतू बिस्तर से उठकर मेरे पास आई। उसने पीछे से अपनी बाहों को मेरी गर्दन पर सामने की तरफ लॉक किया और मेरे कान में फुसफुसाए, हैप्पी बर्थडे माय सोना। मैं उठा और नीतू को गोद में उठा लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। झुककर उसके होठों को मुंह में भर चूसने लगा। नीतू कसमसा रही थी। मैं रुका और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया और बोला, ऐसे सूखे सूखे कौन बर्थडे विश करता है। मैंने कहा तो नीतू मुस्कुराई और बोली, तो मेरे सोना बोलो क्या चाहिए आपको। आपने मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है, मैंने कहा और नीतू की बगल में लेट गया। नीतू कसमसाती हुई मेरे से चिपक गई और सोने लगी। मैं उसके बालों में हाथ फेरता रहा और साक्षी को याद करता रहा। महीना होने वाला था मुझे साक्षी से दूर। आज बाप बनने की इस खुशी मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। साक्षी के लिए प्यार आज फिर उमड़ आया था और आंखों से एक कतरा निकलकर तकिए पर जा गिरा। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और सबने बारी बारी मुझे जन्मदिन की बधाइयां दी और मैंने सबका आशीर्वाद लिया। इतने में मम्मी डैडी जी भी आ गए और मेरे हाथ में चाय की ट्रे देख हैरान हुए। दोनों ने मुझे खूब प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। इतने में नीतू ऊपर से उतरी और अपने मम्मी डैडी को देखकर उसने उनका आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने नीतू से सवाल पूछा, तू पहले ये बता कि सागर चाय की ट्रे लेकर क्यों खड़ा है। नीतू कुछ बोल पाती उससे पहले मैं ही उसके बचाव में कूद पड़ा। डैडी जी ये तो रोज का है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो सबके लिए चाय बना लेता हूँ।
मेरा जवाब सुन ताऊ जी बोले, समधी जी, ये छोटे मोटे काम करने के लिए हमने इसे यानी मुझे रखा हुआ है। ताऊ जी की बात सुन सारे हंस पड़े। मम्मी डैडी जी को दरअसल शाम को वापस जाना था, इसलिए वो जल्दी आए थे, पर ताऊ जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जबरदस्ती उन्हें भी शाम के जश्न में शरीक होने के लिए रोक लिया।